ठीक है, तो देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको किस तरह से पढ़ना है इंट्रोडक्शन में लिखा देता हूँ। हर चैप्टर में लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। क्या है पैटर्न? पहला चीज़, ये टोटल आपका लगभग 28 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों पूछता है। दोनों बोर्ड आपका लगभग 28 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें टॉपिक्स आपको गिनती से 5 टॉपिक्स पढ़ने। क्या क्या है टॉपिक्स? पहला तो नोमेनक्लेचर, आप जानते ही हो नोमेनक्लेचर आपको लिखने पक्का आएगा और इस पे सारे क्वेश्चन आगे के इसी पे बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है आइसोमेरिज। इससे ज़्यादा उतना तो नहीं आता लेकिन 1-2 मार्क्स का आप मान सकते हो, आ सकता है। आइसोमेरिज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, चलो आइसोमेरिज में जाने दो। थर्ड टॉपिक आएगा, आप जिन कंपाउंड का नाम लिखे हो, जो भी चैप्टर है, मान लो एल्कोहल फिनॉल है या फर्स्ट चैप्टर आपका हेलो एल्केन हेलोइडिन है, तो उसका प्रिपरेशन सीखेंगे कि भाई वो प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? प्रिपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखोगे? प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लाइक हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, हेलो एल्कीन कैसे बनाते हैं, या फिर अल्कोहल कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, ये सब। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। आप ऐसे लिख लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कितने तरीके से हम बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और जो भी चैप्टर का नाम रहेगा उसको हम प्रिपेयर करेंगे। जाहिर सी बात है, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ कार्बोक्सिलेट रहेगा, कार्बोक्सिलेट। फोर्थ, अब जो हम प्रिपेयर किए हैं उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी 2 तरह की बात करेंगे, कौन कौन? फिजिकल और केमिकल। तो पहला हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। आया बात समझ में? ठीक है, अब मैं मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ। देखो मार्किंग कैसे आता है। देखो नोमेनक्लेचर तो गारंटी है कि 5 मार्क्स का आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 4 चैप्टर हैं, सब में से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज आप मान के चल सकते हो 2 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। थोड़ा बहुत ही पूछता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज से पूछेगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी सवाल आएंगे। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसमें 2 ही पॉइंट पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। 3-4 कंपाउंड आपको दे देगा और कंपेयर करने कहेगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो आप मान के चलो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स का ही सवाल आएगा, ज़्यादातर बॉइलिंग पॉइंट से ही पूछता है। ठीक है, मेन सेक्शन कौन है? ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेथड्स आपको याद होने चाहिए प्रिपरेशन करने का। और मेथड्स में भी अगर बात करें तो बेसिकली कौन सा रिएजेंट, कौन सा कैटलिस्ट, कौन सा रिएजेंट क्या रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देगा, ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, उससे आपका काम बन जाएगा। बाकी 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप देखोगे कि सबका रिपीटेशन ही है, बार बार वही सब कैटलिस्ट यूज हो रहा है, बार बार वही रिएक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो रिपीटेशन है। तो यहाँ से हम बात करें तो प्रिपरेशन के मेथड्स पूछते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें मार्क्स कैसे दिया जाता है तो हम बताते हैं आपको। देखो यहाँ ये दोनों टॉपिक से आपको कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आएंगे, लाइक अल्कोहल से फिनॉल बनाना, हेलो एल्केन से हेलोइडिन या एल्डिहाइड बनाना, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन। यानी कि आप कह सकते हो कन्वर्जन। और ये थोड़े इन क्वेश्चंस को आपको अगर करना है एग्जाम के लिए सच में, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आप 5 मार्क्स तक के उम्मीद कर सकते हो, 5 नंबर का सवाल आपको आएगा। फिर फिजिकल और क्या जनरल मेथड्स पे ही अगर बात करें तो इन दोनों को मिला के एक टॉपिक पूछा जाता है। कुछ साइंटिस्ट के नेम पे ही नेमिंग रिएक्शन है। क्या है? नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट आपको एग्जाम में आइए, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये आपका 5 मार्क्स का जरूर पूछता है, जितना 5 से 6 मार्क्स का नेमिंग रिएक्शन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे लगभग सुनो 15 से 20 रिएक्शन हैं जो कि आपको एग्जाम्स में आएंगे। आप मान के चलो 20 नेमिंग रिएक्शन है और यही सब आपके एग्जाम से पूछते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये भी आपको 5 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा।
और ये 20 रिएक्शन जो होते हैं हम पढ़ेंगे चैप्टर के साथ साथ, और लास्ट में मैं आपको एक जगह समरी में भी लिखवा दूंगा कि किसमें कौन सा रिएजेंट यूज करता है, किसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, किसका क्या प्रिपरेशन है। बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे फिंकरस्टीन रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन है ना, राइमंड टाइमन कोल्स, ये सब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में हर साल लगभग आते ही आते हैं। आ रहा बात समझ में? तो नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ये पूछेगा। 15 मार्क्स का तो ही हो गया, 19 मार्क्स हो गए। और फिर इस पे कुछ रिएक्शंस देंगे आपको कि रिएक्शन यह है, अब व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना, वो भी तुमको यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही और इससे रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो बेसिकली मान के चलो ये तुम्हारा 4 मार्क्स का और पूछ लेगा यहाँ से सवाल, और 4 मार्क्स का ये पूछ लेगा। तो टोटल मार्क्स आप जोड़ लीजिए, आ जाएगा ना 9, 12, 11, 16, 28, 9, 13, 18, 20, 25, 25, है ना। तो इसी तरह से लगभग इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यही है तुम्हारा मार्किंग स्कीम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस तरह से सवाल पूछेंगे एग्जाम्स में। 28 से 30 नंबर का आ सकता है 12th बोर्ड में। तो सुनिए, इस चैप्टर में मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका लगभग 28 मार्क्स का आएगा। 5 टॉपिक यही कॉमन रहेगा। फर्स्ट आप पढ़ोगे नोमेनक्लेचर, मतलब आप अगर हेलो एल्केन हेलो एरिड पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इस टॉपिक का क्या पढ़ोगे, नोमेनक्लेचर, उसका नेमिंग कैसे लिखा जाता है। दूसरा आइसोमेरिज आपने पढ़ा होगा, सेम फार्मूला, बल्कि हम लोग लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत किए ही हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन का पार्ट में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर ये हेलो एल्केन हेलो एरिड को बनाएंगे कैसे, उससे भी सवाल आएंगे, है ना, डायरेक्ट पूछेंगे। फिर अब जो बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल। यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनिक में परेशान कर सकता है, वो है कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रीवियस सारे बनाना चाहिए। एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार बनाओ। ये 5 नंबर का गारंटी पूछेगा, नोमेनक्लेचर भी पूछेगा, और ऐसे में 1-2 मार्क्स का आ सकता है, ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी उतना भी नहीं पूछता है, लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। लेकिन मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी से मेन जो सवाल मिलता है वो है नेमिंग रिएक्शन। ये जरूर मिलेगा आपको। साइंटिस्ट के नाम पे बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन है, बहुत सारे नहीं है, लगभग 20 के आसपास है, 20-22 हैं जो हम पढ़ेंगे, और लास्ट में हम आपको एक जगह समराइज करके लिखवा भी देंगे 2 पेज में। ठीक है, और इससे भी आपका सवाल आएगा कि रिएक्शन, ये दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है। सेम चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज, एंड देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिड, एंड देन जो प्रिपेयर किए हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या है जी, हेलो। हेलो मींस क्या होता है ना, हेलोजन्स ग्रुप। आप जानते हो हेलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, एक्स को। कौन कौन होता है ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको फ्लोरीन को। ठीक है, अल्केन ग्रुप तो आप जानते हो, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2। ओके, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखते चलो यहाँ पे, सब जानते हो आप लोग। एन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की संख्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, अल्केन ग्रुप का मेंबर है, वो कैसे पहचानते हैं कि अल्केन का मेंबर है, क्या रहता है, स्पेसिफिक बॉन्ड। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। आ रहा बात समझ में। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल लो, जैसे CH4 एक अल्केन है CH4 अल्केन। अगर मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के और उसके जगह क्लोरीन आ जाए, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किसके द्वारा, हेलोजन एटम के द्वारा। किसके द्वारा, हेलोजन एटम के द्वारा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, हेलो अल्केन। देखो, जब डेफिनेशन पे पूछता नहीं तो आपको मन है तो लिख लीजिए, लेकिन आप ये बात समझिए कि one of halogen atom या halogen atom is substituted the hydrogen atom from किसे, from, या तो आप सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हो या फ्रॉम अल्केन बोल सकते हो, बात एक ही, फ्रॉम अल्केन, देन इट इज कॉल्ड हेलो अल्केन। हेलोजन प्लस अल्केन इज कॉल्ड हेलो अल्केन। देखो ये अल्केन है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, तो इसे बोलेंगे हेलो अल्केन। बोलो कोई दिक्कत, एक हाइड्रोजन एक
हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, या एक हाइड्रोजन जाके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जगह की अदला बदली हो रही है। आप समझिए इसको डायग्राम से, देखो CH4 ऐसे बनाओगे आप, अब मान लो ये क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन लाइक ऐसा, तो बताओ ये क्लोरीन जाके इसकी जगह ले लिया तो ये क्या दिखेगा? अगर शॉर्ट में दिखाए या फुल में भी, ऐसे आप ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, तो ये क्लोरीन इसकी जगह ले लिया, तो हाइड्रोजन किसकी जगह ले लेगा? इसकी। तो ऑफ कोर्स बाई प्रोडक्ट ये एक रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, HCl बन गया। आया बात समझ में? इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेन बात है कि अल्केन किस में चेंज हो गया? अल्केन चेंज हो गया किस में, है ना? अल्केन चेंज हो गया हैलोजन प्लस अल्केन, यानी इसको क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। तो यही कंपाउंड कहलाता है हेलो अल्केन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसको इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हो? CH3Cl, या आप अच्छा ठीक है यही लिख के लिखो, X लिख के भी लिख सकते थे। तो यही कंपाउंड कहलाता है हेलो अल्केन, ये है तुम्हारा हेलो अल्केन। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा हेलो एरिन का मतलब समझते हो? देखो यहाँ पे हम बात की, अच्छा इसको ये CH3 को आप एल्काइल ग्रुप भी कहते हो ना, तो इसका एक और नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। हैलोजन है तो हैलाइड नहीं, अरे भाई ये प्लस में होता है माइनस में होता है, तो हैलाइड कहेंगे उसको। हैलाइड और हैलोजन में अंतर पता है ना? क्या अंतर है? हैलाइड, हाँ ये हैलोजन आइटम कहलाएगा, फ्लोरीन आइटम कहलाएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो हैलाइड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ये माइनस करके अगर लिखूं तो ये हैलाइड्स कहलाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये डिफरेंस है, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? समझिए ध्यान से इसको, ये हमेशा साइड चेन में आएगा आपको। एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? जब आपका अल्केन से, किससे? अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, अल्केन से एक हाइड्रोजन को आप हटा दो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? एक बॉन्ड ओपन नहीं हो गया जी, यहीं जाके हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन एक बॉन्ड ओपन हो गया तो इसको कौन सा ग्रुप कहेंगे? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप ये कहलाता है। और एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? एल्काइल ग्रुप को अब हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ क्योंकि एल्काइल ग्रुप बार बार आता रहेगा, तो फिलहाल आप इतना लिख लीजिए। और आप ये भी लिख सकते हो कि हेलो एल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। और हेलो एरिन किसे कहेंगे बताइए? जब आपका बेंजीन, एरिन मतलब होता है बेंजीन, है ना? बेंजीन में आपका, बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड में, अब बेंजीन मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी हैलोजन आइटम अगर जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो एरिन। और R में यानी अल्केन में अगर X जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। तो ये अंतर है दोनों के बीच। ये चैप्टर का जैसे इंट्रोडक्शन है, इसमें जो मैंने कुछ बातें बोली उसको मैं अलग से लिखवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना राइट डाउन कर लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट को। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज R, ये है आपका CnH2n+1। N आप जानते हो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, जैसे मैंने नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 लिया तो CH3 आया तो इसको मिथाइल कहते हैं, 2 लिया तो इसको इथाइल कहते हैं। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो कि हेलो अल्केन को और क्या कहते हैं जी? लिखिए हेलो अल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड, हेलो अल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहेंगे जी? अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्या होगा सिंबल बताइए? अल्काइल हैलाइड। एल्काइल को R से और हैलाइड को X से, तो RX लिखा जाएगा। RX मतलब एल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंट कर रहा है। R एल्काइल, R फॉर एल्काइल, X फॉर हैलोजन मतलब हैलाइड्स। अच्छा इसका जनरल फार्मूला तुमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नोट करके लिखो। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड बताइए क्या होगा जी? अल्काइल हैलाइड RX। हाँ क्या आएगा? R का फॉर्मूला बोल दो। R का फॉर्मूला क्या था बोलो? CnH2n+1। आइए जो ओपन बॉन्ड था उसके जगह जाके कौन जुड़ जाएगा? कोई भी हैलोजन, यानी कि X। हैलोजन आप जानते हो, तो ये पूछ सकता। और यही तुम्हारा बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या है जी? ये रहा।
अब आप इसको मार्क करो और लिख लो, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते चलिए, हाईलाइट कर लीजिए। ब्लैक से लिखते हो तो ब्लू से मार्क बॉक्स बना दो ताकि आपको हाईलाइट हो। अब बाकी तो लास्ट में हम आपको समरी में सब लिखवा ही देंगे। ठीक है, तो आप भी ये पॉइंट्स रिमेंबर रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? ये अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं, वही पहला टॉपिक तो नोमेनक्लेचर है, लेकिन नोमेनक्लेचर के पहले भी एक टॉपिक छोटा सा और आ जाता है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। कि आपको भाई पूछेगा हैलोजन कितने टाइप्स के होते हैं, तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन, सॉरी एल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको कि आप क्या कहते हो, हेलो अल्केन, एल्काइल हैलाइड आर और एक्स। तो पहला हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम की संख्या के आधार पे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम पहला बात करते हैं, लिखिए आप लोग यहाँ। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किए, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और उसमें भी कौन है, मोनोहेलाइड्स। मोनो मतलब वन हैलोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, सब कंपाउंड में एक ही हैलोजन एटम है यानी मोनो हैलोजन। लेकिन मोनो हैलोजन में ना 3 टाइप का डिग्री भी बनता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे ये हैलोजन, यहाँ से बात करते हैं, ये हैलोजन एक्स है ना, मान लो ये एक्स है या क्लोरीन है, जो भी आप लेना चाहो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है जी, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी को आप मार्क कर लो। अब वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, या प्राइमरी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको भी 1 डिग्री में कंसीडर करते हैं। तो इसको आप 1 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड कर सकते हैं, है ना, प्राइमरी। कोई दिक्कत किसी को, प्राइमरी हेलो अल्केन। ठीक है, अच्छा इसकी बात कीजिए तो ये क्लोरीन इससे अटैच है। ठीक है, और ये कार्बन, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री। आ रहा है बात समझ में, तो ये आपका 2 डिग्री में आएगा। और यहाँ पे ये हैलोजन किससे अटैच है, इस कार्बन से। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो एक्चुअली ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री को हम लोग टर्सरी या टर्ट भी बोलते हैं, टर्ट हैलाइड। ठीक है, और ये 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, और 1 डिग्री वाले को प्राइमरी। तो कभी कभी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो आप समझे कि जब मोनो हैलाइड होगा ना तब ये सिचुएशन पॉसिबल है, और डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री वाली बात नहीं की जाती। जैसे देखो अगर हम डाई हैलाइड की बात करें, किसकी, डाई हैलाइड की, तो डाई हैलाइड बताइए, डाई हैलाइड्स, इसमें कितने हैलोजन प्रेजेंट होंगे, 2 हैलोजन आर प्रेजेंट, 2 हैलोजन्स आर प्रेजेंट। अब देखो मैं बनाता हूँ 2 हैलोजन्स लाइक दिस, CH3 CH, और यहाँ पे भी X कर लो, यहाँ पे भी X कर लो। हाँ, आप बताइए इसमें 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बन में 4 बॉन्ड होते थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब बताइए ये क्या कहलाएगा, डाई हैलाइड्स कहलाएगा। ओके, और ये क्या कहलाएगा, इसके बारे में बताओ फिर। यहाँ पे ही दोनों मैंने जोड़ दिया, दोनों हैलोजन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बताइए ये क्या कहलाएगा, ये भी डाई हैलाइड कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये भी डाई हैलाइड और ये भी डाई हैलाइड ही कहलाएगा, क्योंकि इसके पास कितने हैलोजन एटम है, 2, इसके पास कितने हैं, 2, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, डाई हैलाइड्स। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि दोनों पे डिफरेंस क्या है। एक बात सुने हो, बताओ, बताइए जल्दी से, आप यहाँ तक लिखिए पहले। देखिए सिंपल सी बात, अगर दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, जेम। ये जेम डाई हैलाइड कहलाता है। और अगर दोनों कार्बन एटम दोनों हैलोजन एटम डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए, दोनों डिफरेंट कार्बन से है ना, तो इस केस में इसको क्या कहते हैं, विस डाई हैलाइड। तो ये अंतर होता है। बाकी दोनों
आपका डाई हैलाइड ही है क्योंकि 2 हैलोजन एटम। कोई दिक्कत नहीं ना। तो तीसरा बात करें, तीसरा आपका है ट्राई हैलाइड। तो ट्राई हैलाइड का स्ट्रक्चर आप लोग खुद बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। कम से कम कितना कार्बन चाहिए आपको, कितना कार्बन चाहिए बोलो? 3 कार्बन, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3, और तीनों में क्या जोड़ दोगे भाई? 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन आप लिख सकते हो ना, बताइए जल्दी से। यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? देखो 2 बॉन्ड पहले से, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे बोलो 1 2 3 बॉन्ड पहले से, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनते थे, 1 होगा। और यहाँ पे 2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? 1 2 और 2 और बॉन्ड आपका हाइड्रोजन का बन जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्राई हैलाइड का। बोलो कोई दिक्कत? नोमेनक्लेचर अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे, लेकिन पहले हम देख ले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके आधार पर देखे जी, है ना? तो ये मोनो हैलाइड जो कि आपका एक्चुअली हेलो अल्केन है, ये सब हेलो अल्केन है जी, अल्केन प्लस हेलोजन, इसलिए दीज आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। ये हेलो अल्केन्स। तो देखिए दूसरा टाइप, और यही एग्जाम में ज्यादा आएगा। एक होता है आपको, देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, और आप देखिए एक और हैलोजन का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। दो, 1 3 और 1 4, और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे भी 2 लगा लो, यहाँ पे क्लोरीन लगा लो, क्लोरीन लगा लो या हाइड्रोजन एक्स मान लो, वो अलग चीज है। अभी तो हम क्लासिफिकेशन फोकस कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन पे अगर हम बात करें तो दोनों में बस एक चीज अंतर देखोगे, क्या? कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है वही कार्बन डबल बॉन्डेड है कि नहीं है? अगर वही कार्बन डबल बॉन्डेड है तो इसको पता है क्या कहते हैं? विनाइल। क्या कहते हैं? विनाइल। और अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो इसको क्या कहेंगे? एलाइल। क्या कहते हैं? एलाइल। इसको विनाइल कहेंगे, इसको एलाइल कहेंगे। और एक और सिंपल सी बात, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है कौन? पिछला बार हमने सिंपल ओपन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड लिया, इस बार क्लोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्लोज स्ट्रक्चर ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन में भी ऐसे डबल बॉन्ड होता है। अगर बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? अभी बताया था, बोलो, है ना? इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अभी आप चैप्टर का नाम भी पढ़े थे, क्या कहेंगे? हेलो एरीन। नहीं बोला था हाइड्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। या फिर इसको कॉमन नाम एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं? एराइल। बेंजीन के लिए वर्ड यूज करते हैं एराइल, हैलोजन के लिए क्या यूज करते हैं? हैलाइड। इसी का जस्ट अपोजिट एक और है, क्या है? कि जब बेंजीन से हैलोजन जुड़ेगा, बेंजीन से हैलोजन जुड़ेगा, लेकिन ये जो हैलोजन जुड़ रहा है वो एक किसी कार्बन की मदद से जुड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा, एक कार्बन की मदद से। अगर एक कार्बन की मदद से अगर ये बेंजीन से जुड़ रहा है तो इसे क्या कहते हैं? बोलिए, अभी जो आप बोल रहे थे वही है नाम, हाँ, बेंजाइल। इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। ये है आपका बेंजाइल हैलाइड। तो आप आसानी से डिफरेंस पहचान लीजिएगा ना कि ये एराइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड है। और यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन लगा के उसका बॉन्ड पूरा कर लो, तो ये है आपका कहलाता है बेंजाइल हैलाइड। बोलिए कोई दिक्कत? यही दो कंपाउंड है जो आपको बार बार आता रहेगा, और इसको आप पहचान लीजिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, जैसे आपको दिया गया ये बेंजीन है और इसमें CH2 और Cl है, इसका नाम क्या बोलोगे? बेंजाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बेंजाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो? इस तरह का रिएक्शन में जरूरत पड़ेगा, तो जल्दी से नाम लिख लीजिए और बेंजाइल ब्रोमाइड का आप लोग ड्रॉ कीजिए। बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे इसको। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बेंजाइल ब्रोमाइड का आप ड्रॉ कीजिए, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा, तो किसका एग्जांपल है? हेलोरिन या एराइल हैलाइड का। ठीक है, और अगर क्लोरीन जुड़ा तो भी उसी का है, डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो वही है हेलोएरिन या
एराइल हैलाइड का। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको कि आप देख के आसानी से बता सकते हो कि ये कौन सा हैलाइड है। यही पहचानने आपको आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो आप बनाओ तो जल्दी से बेंजाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर खुद से। हाँ तो देखिए बहुत सिंपल सा है, बेंजाइल बोला है तो बेंजीन बनाइए पहले तो, और बेंजीन बना के और ब्रोमाइड जोड़ेंगे, लेकिन एक कार्बन की मदद से, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। डायरेक्ट अगर जोड़ दीजिएगा, देखिए डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो फिर तो ये एराइल हैलाइड हो जाएगा। तो एक कार्बन की मदद से जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और अगेन विनाइल और एलाइल किसमें होता है? डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में। किसमें? डबल बॉन्ड वाले। और जहाँ बेंजीन आ गया, एरोमेटिक स्ट्रक्चर आ गया, वहाँ दो तरह का हो सकता है, एक बेंजाइल और एक एराइल हैलाइड। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं ना? तो देखो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2017 में आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि एक तो क्वेश्चन ये पूछा है बिहार बोर्ड में, ये स्ट्रक्चर दे दिया है, पूछा है कि ये कौन सा डिग्री का हैलाइड है, 1 2 3, तो ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको पूछा है कि दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए और बी, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं ए और बी, और बोला है कि बताइए इन दोनों स्ट्रक्चर में विनाइल हैलाइड कौन है। ये सवाल था 2017 में। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको चूज करना है वो ए और बी में कि विनाइल हैलाइड कौन है, सॉरी एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड कौन है बताइए? ऑप्शन ए या बी? ये मान लो ए है, ये बी है, बताइए क्या आंसर होगा आपका? एलाइल हैलाइड कौन सा है? ए कितने लोग कह रहे हैं? इधर से बी कहेंगे क्या? अरे सिंपल सी तो बात है जी। देखो यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। उसके बाद वाला कार्बन कितने बॉन्ड का है? डबल बॉन्ड। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े और उसके बाद वाला कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो वो एलाइल कहलाएगा, और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वही कार्बन डबल बॉन्डेड होगा तब विनाइल कहलाएगा। और मतलब इसको क्या कहेंगे? ए को क्या कहेंगे? एलाइल। तो फिर बताओ इसको क्या कहेंगे? ये बेंजीन नहीं है बाबू, ठीक है? बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होता है ना। ये क्या हो जाएगा? देखो जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से वही डबल बॉन्डेड है, तो ये क्या कहलाएगा? विनाइल। तो आप फर्क देख रहे हो कि क्या अंतर है दोनों में, और आप समझ गए क्वेश्चन कैसा आएगा। एनसीईआरटी में पहला नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको डिसाइड करना है ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है। आप कर लीजिए डिसाइड पहला क्वेश्चन। होमवर्क समझ में आ गया ना? चलो आगे लिखो। नेक्स्ट है यहाँ पे जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी यही पूछा है, ज्यादा पूछता है विनाइल और एलाइल के बारे में। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर विनाइल हैलाइड है। सवाल क्या है मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप देखो। पूछा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपका विनाइल हैलाइड है, बिहार बोर्ड 2023 का। अगेन आपसे सवाल है कि विनाइल हैलाइड। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, अब जल्दी से बताते जाना कि ये नहीं है या है, और अगर नहीं है तो कौन सा है ये। फिर देखिए पहला ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, यहाँ पे Br ऐसे छुपा हुआ है, और CH2। बताओ ये कौन सा है? क्या ये विनाइल है, हाँ या ना? नहीं है, तो फिर कौन है? आप इसको थोड़ा सीधा करके लिखिए। जो कार्बन जुड़ते हैं ना, ब्रोमीन क्या होता है? साइड चेन यानी ब्रांच में होते हैं। हाइड्रोजन भी ये ब्रांच में ही होगा, ये हाइड्रोजन कुछ ऐसा दिखेगा। खैर ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद वाला कार्बन कैसा है? डबल बॉन्ड है। तो ये किसका कैटेगरी हो गया बोलो? एलाइल का। और हमें खोजना क्या है? विनाइल। तो पहला तो नहीं मिला, दूसरा देखते हैं दूसरा विनाइल है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन बताइए। ये रहा CH3 CH, सॉरी यहाँ ब्रोमीन है, Br है, और C। क्या है ये, कौन सा टाइप बोलो? ये विनाइल है ना जी। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन खुद डबल बॉन्ड है कि नहीं?
डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसको कौन सी कैटेगरी बोलेंगे, विनाइल। आया बात समझ में? और भी ऑप्शन चाहो तो चेक कर लो, और सब आपको नहीं मिलेगा उस तरह का। जैसे सी ऑप्शन, ये तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड, और फिर CH, फिर CH, फिर CH2 और फिर Cl, कौन सा में आएगा ये बताइए? ये विनाइल एलाइल में आएगा? नहीं, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है। ईवी डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, सिंगल बॉन्डेड, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहेलाइड में आएगा। किसमें आएगा? मोनोहेलाइड में। एक हाइड्रोजन है कि नहीं? मोनोहेलाइड में भी कौन सा हेलाइड? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या लगता है आपको? 1 डिग्री है, तो ये मोनोहेलाइड इसमें आ जाएगा। आ रहा बस, विनाइल एलाइल में नहीं आएगा। आगे बताइए। ठीक है, तो आइए आपका बन ही गया सब क्वेश्चन, है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में पूछा जाएगा। किसी को कोई डाउट? अपने पास एनसीईआरटी बुक है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बेंजीन वगैरह स्ट्रक्चर लगा के खूब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिया 9-10 कार्बन का, उसमें आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये कौन टाइप्स का है। ठीक है, तो बुक लाए हो? बुक तो नहीं लाए हो भी कोई? नहीं ना, मतलब ना। देखिए, हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर में, हमेशा हम 4 चीज लिखेंगे। पहला है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की बात करें तो इसको कहते हैं साइड चेन। साइड चेन के एग्जांपल्स एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल। हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, Cl, जैसे F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो। और कौन होता है? नाइट्रो भी होता है। और ईथर ग्रुप भी आपका हमेशा किस में आएगा? साइड चेन में आएगा। मतलब कि यहाँ पे हैलोजन का नाम हमेशा हम किस में लिखेंगे? साइड चेन में, यानी इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट में क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 रहा, 1 को ईथ कहते हैं, 2 को ईथ, सॉरी 1 को मिथ कहते हैं, 2 को ईथ, ये आपको याद है। ठीक है, उसके बाद कार्बन के बीच में क्या बनते हैं? बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल हैं, डबल हैं, ट्रिपल है। सिंगल वाले के लिए Ni, डबल के लिए Ni, ट्रिपल के लिए Ni। और लास्ट सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा तुम्हारा? फंक्शनल ग्रुप, जैसे लाइक अल्कोहल वगैरह। तो भाई इसमें सेकेंडरी सफिक्स इस चैप्टर में मिलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा हैलोजन मिलेगा। तो हैलोजन कहाँ जाएगा? हैलोजन हमेशा कहाँ जाएगा? फर्स्ट वाले में। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये बात समझ में आया? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये मिला CH3Cl, ठीक है, तो बताइए CH3Cl मिला, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा इसको बड़ा चेंज कर देते हैं, CH, ये मिला हमें। ठीक है, तो हम लोग गिनती कहाँ से करेंगे? तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2। ये क्या किया हमने? मेन चेन बनाया। और क्लोरीन हमेशा किस में आता है? क्लोरीन का भी इधर ने फंक्शनल ग्रुप नहीं, साइड चेन। तो साइड चेन में आएगा तो पहला नाम, पहले हम लोग किसको लिखते हैं? देखो इस रूल में क्या है, पहले साइड चेन आ रहा है तो साइड चेन लिखते हैं, और साइड चेन का पोजीशन लिखते हैं कि कौन से कार्बन से जुड़ा है। जिससे पूछो तो 1 से जुड़ा, तो 1 क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं। आइए उसके बाद कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ईथ। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो इथेन। तो यहाँ सेकेंडरी सफिक्स की यानी फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़ी नहीं, वो लिस्ट हम बाद में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का। फिलहाल ये नाम समझ में आया? ठीक, तो कुछ रूल है। रूल क्या है? जो मेन चेन है वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए, जितना बड़ा बन सकता है पॉसिबल है बनाएंगे। ठीक है, तो ये कोई रूल नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। भाई कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन काउंट करेंगे। ठीक है, हाँ, दूसरा रूल है साइड चेन शुड बी लोएस्ट नंबर। साइड चेन को कहाँ रखना है? लोएस्ट नंबर पे। कोई बच्चा बोल सकता था कि आप ऐसे भी तो गिन लो, A1 2, अभी भी तो 2 ही कार्बन हो रहा है, लेकिन इस केस में साइड चेन कितने नंबर पे चल जाता है? सेकंड पे। बट साइड चेन क्या होना चाहिए? लोएस्ट नंबर पे। तो पहला रूल नोमेनक्लेचर का यही है, लिखो साइड चेन शुड बी लोएस्ट नंबर। साइड चेन शुड बी लोएस्ट नंबर। साइड चेन की दूरी कम से कम होनी चाहिए, एकदम लोएस्ट नंबर होनी चाहिए। ठीक है, कौन? साइड चेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है CH3, CH2, CH, ये कोई कंपाउंड है। तो इसमें आपको पता है कि आपको मेन चेन काउंट करना है या नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। तो मैक्सिमम कार्बन कितने मिल सकते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से, या तो आप लेफ्ट से काउंट करो या राइट से।
4 ही मिलेंगे। बात है काउंट किधर से करें, तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे किसके, साइड चेन के अकॉर्डिंग। साइड चेन शुड बी लोएस्ट नंबर, ये नजदीक का आना चाहिए। नजदीक किधर से, 1 2, और इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3, यानी कौन सा प्रेफर करेंगे, ये वाला। 2 बड़ा या 3, 2 छोटा है तो 2 को हम प्रेफर करेंगे, 3 बड़ी वैल्यू है तो इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। साइड चेन शुड बी लोएस्ट नंबर। अब इसका नाम आप आसानी से बता दोगे, क्या है नाम जी बोलो, है ना। तो 2 क्लोरो, 2 कौन बोलेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा कोई पूछ दिया कि ठीक है आप नाम तो लिख दिया, साथ साथ इसका ये बताइए कितना डिग्री का है, मतलब कौन से क्लासिफिकेशन कौन सा है। तब पहले तो मोनोहेलाइड है, कौन हेलाइड है, मोनोहेलाइड। अब मोनोहेलाइड भी कितने डिग्री का है, 2nd डिग्री का। देखो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है बाबू, वो कार्बन कितने लोग से जुड़े हैं, 2 से, तो एक्चुअली 2 डिग्री का है, तो आप कह सकते हो सेकेंडरी हेलाइड है। नीचे चाहो तो लिख लो, ये आपका सेकेंडरी या 2 डिग्री मोनोहेलाइड है, मोनोहेलाइड। या आप मोनोक्लोराइड भी लिख सकते हो, क्योंकि क्लोरीन है ना जी, तब आप डायरेक्ट नाम दिया हुआ है तो क्लोराइड ही लिख दो, तो ये मोनोक्लोराइड हो जाएगा। ये भी कह सकते हो, हेलाइड ना कह के ये कह सकते हो। बोलो कोई दिक्कत, फर्स्ट रूल क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन था वो क्या था, वो था विनाइल और एराइल, ये इम्पोर्टेंट है। तो विनाइल किसे कहेंगे बताइए जल्दी से, बल्कि एराइल बताओ। तो एराइल के लिए क्या बोलोगे, बोलोगे कार्बन जिस हेलोजन से अटैच है उसके बाद वाला कार्बन कितने बॉन्ड का हो, तब ये कहलाता है एलाइल। और अगर हेलोजन जिससे जुड़ा है वो खुद ही डबल बॉन्डेड है तब वो क्या कहलाता है, विनाइल। और एक और छोटा सा याद रखो, बेंजीन से जब हेलोजन जुड़ रहा है लेकिन विथ हेल्प ऑफ कार्बन एटम, तो इसी को क्या कहते हैं, बेंजाइल। आया बात समझ में। तो ये 3 चीज है जो ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बल्कि एलाइल ज्यादा पूछता है और बेंजाइल ज्यादा पूछता है, बाकी सब उतना नहीं पूछता। किसी को कोई डाउट नहीं ना। और ये नोमेनक्लेचर का रूल है जो सामने है, ये आपको पता ही है, एक बार इसको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नोमेनक्लेचर लिखेंगे और उसके रूल्स सीखेंगे। 4-5 रूल्स है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और सब पे एग्जाम्पल लेंगे। और होमवर्क में आप लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक घर पे होगा, मैं चेक करूंगा जी बनाना। खाली आपको ये लिखना है कि फर्स्ट में 8 से 10 क्वेश्चन है और उसमें बताना है कि कौन सा क्लासिफिकेशन है। आ रहा है समझ में, तुमने विनाइल है, एलाइल है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वट एवर इट, तो वो आप डिसाइड करके आइएगा। तो ये आपका बस होमवर्क रहा, मात्र एक क्वेश्चन है आज, ठीक है। पहले चैप्टर से हम लोग बनाइए आप लोग, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।